Hello students. So now we are starting our unit second. बेटा unit first बाद चो डिस्कस करांगे in our regular classes क्योंकि unit first ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारी चीज़ें हैं ਜਿਹੜੀਆਂ numerical based ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ proper face to face interaction ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट आप करेंगे अपनी रेगुलर क्लासेस आप स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सैकेंड के टोटल 4 चैप्टर्स हैं ठीक है। उन्होंने जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स आप इकट्ठे स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर्स ने यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अपने यूनिट का नेम काइनेमैटिक्स के अंदर अपने वो 2 चैप्टर्स साइमल्टेनियसली डिस्कस कर रहे हैं ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं बेसिकली पहला इंट्रोड्यूस कर देना भी काइनेमैटिक्स किस तो बनया किवें आया की होता है ओके। तो एट फर्स्ट आप डिस्कस करते हैं बेटा मैकेनिक्स इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द मोशन जी मोशन नाल डील करती है ठीक है। मोशन वर्ड तो केड़ा वर्ड बन गया मैकेनिक्स ओके। सो मैकेनिक्स फिजिक्स दी वो ब्रांच है बेटा जिस ब्रांच दे विच आपां मोशन बारे पढ़ांगे ठीक है। मोशन नाल रिलेटेड टर्म्स पढ़ांगे दैट ब्रांच इज नोन एज मैकेनिक्स ओके बेटा। मैकेनिक्स 3 कैटेगरीज डिवाइड की है। Mechanics is divided into 3 categories: statics, kinematics, dynamics. What is statics? Statics, mechanics the whole branch है बेटा. Statics is that branch of mechanics in which we deal with those objects which are in state of rest. ਜਿਹੜੀ object rest ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ उन्होंने फिनोमिनास पढ़ना तो किस स्टाइल का मतलब स्टैटिक्स ओके। काइनेमैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स की वो ब्रांच तो काइनेमैटिक्स कहते हैं जिस ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ऑब्जेक्ट्स ਨਾਲ डील करते हैं ਜਿਹੜੀਆਂ मोशन ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ अंडरस्टैंड। काइनेमैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we deal with those objects which are in state of motion. इस से motion बारे पढ़ांगे बेटा उन objects बारे पढ़ांगे ਜਿਹੜੀਆਂ motion ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। motion ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ motion ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ motion ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਸ motion ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ motion यूनिफॉर्म है ਕਿਹੜਾ motion नॉन यूनिफॉर्म है ਜੇ यूनिफॉर्म motion ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਜੇ नॉन यूनिफॉर्म motion होएगा ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟਰਮਸ स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये सारा कुछ आएगा काइनेमैटिक्स क्लियर। सिर्फ मोशन की स्टडी करेंगे मोशन का कोज नहीं पढ़ांगे मोशन क्यों होता है मोशन क्यों होता है वो सामने कुछ लेना देना नहीं वो किस चाहेगा डायनामिक्स है अंडरस्टैंड। फिलहाल काइनेमैटिक्स सिर्फ आप किस बारे पढ़ना है कि मोशन की होता है बेटा अगर मोशन हो रहा होएगा तो किस मोशन की कहा है केड़ा मोशन यूनिफॉर्म होएगा केड़ा मोशन नॉन यूनिफॉर्म होएगा जे दो बॉडीज का मोशन यूनिफॉर्म है तो की होएगा नॉन यूनिफॉर्म है तो की होएगा एंड वेरियस टर्म्स वेरियस फिनोमेना वेरियस फार्मूलाज ड्राइव करना बट रिलेटेड टू मोशंस बट मोशन का कोज डिस्कस नहीं करना क्लियर। So what is kinematics? It is that branch of mechanics in which we study about those objects which are in state of motion or in which we study about the motion of the objects. Clear? What is dynamics? Dynamics is that branch of mechanics की वो branch है in which we study about the cause of motion. मोशन का कोज पढ़ते हैं भी अगर मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसके पीछे कारण की है अगर मोशन रुक रहा है तो क्यों रुक रहा है
किस दे कारण मोशन हो रहा है, किस दे कारण मोशन रुक रहा है, किहड़ियां चीज़ां मोशन को इफेक्ट करदियां ने, किहड़ियां चीज़ां मोशन को इफेक्ट नहीं करदियां, है ना। ये सारा कुछ स्टडी करना, दैट इज नोन एज डायनामिक्स। क्लियर। सो मैकेनिक्स को ਅਸੀਂ तीन कैटेगरीज डिवाइड करते हैं बेटा, उन्हां चों ਅਸੀਂ अपनी सेकंड कैटेगरी स्टडी करनी काइनेटिक्स। तो समझ गए होंगे यूनिट सेकंड च की होएगा। पूरे यूनिट सेकंड च 4 चैप्टर्स हैं, उन्हां 4 चैप्टर्स से मोशंस की स्टडी करनी। पहला चैप्टर यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा चैप्टर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इज आल्सो नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। थर्ड चैप्टर मोशन वेक्टर्स बारे आएगा, फोर्थ चैप्टर मोशन इन अ प्लेन। क्लियर। ये 4 चैप्टर हैं जिस से मोशंस की स्टडी करेंगे, मोशन क्या है एग्रीड। ओके। तो इसको आगे बढ़ो, सब तो पहले ਅਸੀਂ कुछ टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर प्रोसीड करेंगे, बट एट फर्स्ट वी डिस्कस सम टर्म्स। सब तो फर्स्ट टर्म व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज किहड़ियां होंदियां पता तो आई थिंक पता होएगा, है ना। किहड़ियां होंदियां बेटा, वो क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। जिन्हां क्वांटिटीज दी सिर्फ वैल्यू होवे, डायरेक्शन ना होवे, उन्हां क्वांटिटीज नूं असीं की कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। Does not have any direction, डायरेक्शन नहीं होएगी। जिन्हां क्वांटिटीज दी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती, उन्हां नूं असीं की बोलते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटीज। बेस्ट एग्जांपल है टाइम। ਆਪਾਂ कहते हैं भी जो टाइम है लाइक 3 आवर्स हो गए, 3 आवर्स हो गए, है ना। तो जो 3 है इट इज वैल्यू, इट इज मैग्नीट्यूड। 3 आवर्स को सानू डायरेक्शन का तो नहीं पता चलता कि पता चलता है 3 आवर्स डज नॉट इंडिकेट एनी डायरेक्शन, सो टाइम इज अ स्केलर। क्लियर। 25 सेकेंड हो गए, 25 सेकेंड, 25 सेकेंड बेटा मैग्नीट्यूड, it does not indicate any direction। clear। so time, distance, दो ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस 10 मीटर है, दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन डिस्टेंस 10 मीटर है बेटा, जो 10 मीटर में बोल रहे हैं इट इज मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट इंडिकेट एनी डायरेक्शन। दैट मीन्स जो डिस्टेंस होता है इट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। और बहुत सारियां एग्जांपल्स हैं। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ बहुत सारा काम किया, ਸਾਨੂੰ बहुत सारा होमवर्क मिला सी, ਅਸੀਂ ਅੱਜ 4 to 5 पेजेस वर्क किया, कि उसको ਸਾਨੂੰ कोई डायरेक्शन इंडिकेट हो रही है? नो, वर्क डज नॉट इंडिकेट एनी डायरेक्शन, सो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो ਜਿਹੜੀਆਂ क्वांटिटीज ਦਾ सिर्फ मैग्नीट्यूड ਹੋਵੇ, डायरेक्शन ना ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ क्वांटिटीज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ बेटा, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो आप आगे डिस्कस जिमें जिमें करांगे हम दसी जावांगे। ठीक है। उन्होंने कुछ एग्जांपल्स मैं तुहानू दे दिए, जिवें टाइम, डिस्टेंस, वर्क, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? वेक्टर क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड भी होवे, डायरेक्शन भी होवे। ठीक है। दोनों चीज़ां होण, कला मैग्नीट्यूड होएगा इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, कली डायरेक्शन होएगी इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। दोनों चीज़ां होणियां चाहिए। हाँ, वो गल अलग है, असी वेक्टर क्वांटिटी का कला मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, असी वेक्टर क्वांटिटी की कली डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। ओके। पर होंदियां उसदी दोनों चीज़ां ने, उसका मैग्नीट्यूड भी होंदा है, उसकी डायरेक्शन भी होंदी है। लोड पैन पे असं कला मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं,
एंड लोड पैंदी दी कल्ली डायरेक्शन भी लिख सकते। एक आपां डिटेल च डिस्कस करांगे, इसे यूनिट का थर्ड चैप्टर है वैक्टर्स, उस डिस्कस करांगे बेटा भी मैग्नीट्यूड किवें लिखा जाता है, कल्ली डायरेक्शन किवें लिखी होंदी है, ठीक है। वैक्टर दोनों लिखने ने, मैग्नीट्यूड भी लिखना है, डायरेक्शन भी लिखना है, तो किवें लिखा जाता है, ये सारा कुछ आप वैक्टर्स से डिस्कस करांगे बेटा। इसका अगला चैप्टर आएगा वैक्टर्स, उस पढ़ांगे। क्लियर? तो वैक्टर्स की क्वांटिटीज होंगे ने बेटा, दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली नी राइट डाउन, दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होवे डायरेक्शन भी होवे, उन्होंने असीं वैक्टर क्वांटिटीज बोलते, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिवें सपोज करो एन ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। एक ऑब्जेक्ट है ए, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो बेटा 3 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड हो गया, टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन होगी, दैट मींस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स असी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई 25 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट, 25 न्यूटन फोर्स लगाई टुवर्ड्स वेस्ट, तो 25 न्यूटन की होगा बेटा मैग्नीट्यूड, टुवर्ड्स वेस्ट की होगी डायरेक्शन, सो फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। वो गल अलग है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 25 ਨਿਊਟਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ 25 ਨਿਊਟਨ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਫੋਰਸ, बट फोर्स की डायरेक्शन भी होगी, भी फोर्स असी फॉरवर्ड डायरेक्शन च लगाई, ऊपर तो लगाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन च लगाई, या लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे लगाई, जी मैं ये बोल रहा लेफ्ट साइड राइट साइड अपवर्ड डाउनवर्ड की ने फोर्स दी डायरेक्शंस, फोर्स की डायरेक्शन होती है। हाँ वो गल अलग है कि असी एट ए टाइम जो सानू कल्ले मैग्नीट्यूड की लोड़ है असी कल्ला मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, जो सानू डायरेक्शन की भी लोड़ है असी डायरेक्शन भी नाल लिख सकते हैं, ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਤਹਿਜੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ क्लियर। तो क्वांटिटीज दो तरह की होंगे बेटा, जिन्हां दी डायरेक्शन ना होवे स्केलर क्वांटिटीज, जिन्हां दी डायरेक्शन होवे मैग्नीट्यूड के नाल ना डायरेक्शन होवे वेक्टर क्वांटिटीज। होपफुली कि समझ चुके हो, समझ किसी भी वेक्टर क्वांटिटी नू अगर रिप्रेजेंट करना है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर लिखना है तो आप उसके सिंबल के ऊपर एरो पाना है, फोर्स को लिखना है फोर्स ऊपर एरो, एरो जेड़ा ਅਸੀਂ ऊपर एरो पाया है इट डज नॉट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, ये नहीं दसदा भी ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है भी फोर्स अगे लग रही है, नहीं जे फोर्स पीछे भी लगी होगी टुवर्ड्स वेस्ट इधर लग रही होगी तभी एरो अगे नहीं पाना, क्योंकि ये एरो सानू डायरेक्शन नहीं दसदा, ये एरो सिर्फ ये दसदा है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it contains both magnitude as well as direction, ये दसदा है। समझ गए? एरो जेड़ा ਅਸੀਂ ऊपर एरो पाया है ये सानू कोई डायरेक्शन इंडिकेट नहीं करता बेटा, ये तो सिर्फ ये दसदा है भी एक क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसकी डायरेक्शन भी होती है, ये दसदा है। तो जिस जो वेलोसिटी पाना है, वेलोसिटी के ऊपर एरो पा दो, v के ऊपर एरो पा दो, that means velocity is a vector quantity. Clear beta? Understand? So our example देते हैं, velocity represents as v, force represents as f, acceleration represents as a. Clear? So these are the vector quantities which contains magnitude as well as direction. चलो काफी कुछ थोड़ा पहला पता भी सीगा। इसको अगे नेक्स्ट थर्ड टर्म रेस्ट किसको कहते हैं? रेस्ट केड़ी बॉडी रेस्ट होती है?
व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट? ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ a body is said to be in state of rest if it does not change its position with respect to its surroundings, with respect to time। अगर कोई बॉडी टाइम के मुताबिक अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो असं कहेंगे भी वो बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, जे चेंज हो रही है पोजीशन, अगर किसी बॉडी की पोजीशन अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग की हो रही है बेटा चेंज, तो असं कहेंगे भी ऑब्जेक्ट इज एट मोशन। एग्रीड ना? जेडी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग्स के मुताबिक स्टेशनरी है, अपने सराउंडिंग्स के मुताबिक पोजीशन चेंज नहीं कर रही, दैट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। जेडी चेंज कर रही है दैट इज इन स्टेट ऑफ मोशन। बेटा की तुहानू पता है भी एक बॉडी साइमल्टेनियसली रेस्ट एंड साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम मोशन च भी हो सकती है। बोथ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स ने, मतलब सेम टाइम पे एट द सेम टाइम एक बॉडी रेस्ट च एंड एट द सेम टाइम वो बॉडी मोशन च हो सकती। ठीक है, शायद वो बॉडी ए बॉडी के मुताबिक रेस्ट च हो, एट द सेम टाइम शायद वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी के मुताबिक मोशन च हो, एवं हो सकता है। मैं थोड़ा एग्जाम्पल दे के समझाना बेटा ये चीज़। ठीक है, भी रेस्ट एंड मोशन साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, साइमल्टेनियसली इकट्ठे। एग्जाम्पल सुनो, ये अपने को एक बस है, बस की सेम सीट पे दो पर्सन बैठे हैं ए एंड बी। एक पर्सन सी है, ये बस के बाहर स्टेशनरी खड़ा है, स्टेशनरी है, पर्सन सी इज स्टेशनरी आउटसाइड द बस, एंड ए एंड बी भी बस के अंदर बैठे हैं एक ही सीट पे। ठीक है, बस इज इन मूविंग, जी बस है वो मोशन है, बस मूव कर रही है बेटा। क्लियर? तो हम तुम चेक करो भी सी बॉडी के मुताबिक की बी की पोजीशन चेंज होएगी। टेल मी, थोड़ा सोचो ते मैनू दसो भी सी बॉडी के मुताबिक की बी बॉडी की पोजीशन चेंज होएगी? यस होएगी। सी बॉडी खड़ी है, बी बॉडी बस के नाल नाल लगी जाएगी, क्योंकि एवें तो हो नहीं सकता भी बस मूव कर गई बॉडी उत्थे खड़ी रहेगी, है ना? नॉट पॉसिबल। बस मूव करेगी तो बस के नाल नाल बॉडीज भी तो जाएंगी। दैट मींस सी बॉडी के मुताबिक बी की पोजीशन की हो रही है बेटा चेंज, तो सी बॉडी के मुताबिक बी किस है मोशन। सी बॉडी के मुताबिक ए की पोजीशन भी की हो रही है चेंज, सी बॉडी के मुताबिक ए भी किस हो रही है मोशन। तो बेटा सी बॉडी के मुताबिक ए एंड बी दोनों की पोजीशंस चेंज हो रही हैं, दोनों बॉडीज बी बस के नाल नाल लगे जा रही हैं, तो सी बॉडी के मुताबिक बी भी मोशन है, सी बॉडी के मुताबिक ए भी मोशन है। बट थोड़ा केयरफुली चेक करियो कि ए बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू बी, कि ए बॉडी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी चेंज हो रही है? नहीं चेंज हो रही बेटा। बस चाहे जितना मर्जी मूव कर रहे हो, दोनों एक को सीट पे बैठे हैं, ए बॉडी के मुताबिक बी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, बी बॉडी के मुताबिक ए की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ए बॉडी के मुताबिक बी किस है रेस्ट, बी बॉडी के मुताबिक ए किस है रेस्ट, बट दोनों बॉडीज मोशन च ने विद रिस्पेक्ट टू सी। एग्रीड? एग्रीड? बी बॉडी ए के मुताबिक रेस्ट है, ए बॉडी बी के मुताबिक रेस्ट है, बट दोनों बॉडीज एट द सेम टाइम सी बॉडी के मुताबिक किस च ने मोशन। तो दोनों बॉडीज एक दूसरे के मुताबिक तो किस हो गई बेटा, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू दोनों बॉडीज किस हो गई रेस्ट, बट सी बॉडी के रिस्पेक्ट टू दोनों बॉडीज किस हो गई मोशन। तो एट द सेम टाइम ए एंड बी बॉडीज रेस्ट ने विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एंड एट द सेम टाइम दे आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू बॉडी सी। मतलब सेम टाइम पे कोई एक बॉडी किसी एक बॉडी के मुताबिक रेस्ट हो सकती है, जिमें ए बॉडी एट द सेम टाइम बी बॉडी के मुताबिक किस बेटा रेस्ट, बट ए बॉडी एट द सेम टाइम सी
ਬੋਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸ ਚ ਬੇਟਾ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ both rest and motion are relative terms. Okay, so this is the basic introduction of our chapter. Clear? Hope you understand very well. Thank you very